अध्याय 1। एक रहस्यमयी किताब। सुबह के 4 बजे थे। कोलकाता की एक पुरानी गली में हल्की हल्की ठंडक थी। राहिल चौधरी, एक युवा पत्रकार, अपनी नई स्टोरी के लिए सामग्री जुटाने के लिए शहर के सबसे पुराने पुस्तकालय में गया था। यह पुस्तकालय पिछले 100 वर्षों से वहीं था, लेकिन अब वहां बहुत कम लोग आते थे। राहिल बाबू, इतनी सुबह यहां क्या कर रहे हैं? बूढ़े ग्रंथपाल मिस्टर बसु ने उसे देखते ही पूछा। कुछ अनसुलझे मामलों पर रिसर्च कर रहा हूं बसुदा। कुछ ऐसा चाहिए जो लोगों को चौंका दे, राहिल ने जवाब दिया। बसु ने हल्का सा मुस्कुराते हुए एक धूल भरी अलमारी की ओर इशारा किया। अगर रहस्य चाहिए तो इस अलमारी में रखी किताबें देखो, लेकिन एक बात याद रखना, कुछ किताबें पढ़ने से पहले सोच लेना कि तुम उन्हें संभाल पाओगे या नहीं। राहिल को यह बात अजीब लगी, लेकिन वह उत्सुक था। उसने अलमारी खोली और एक पुरानी किताब निकाली। किताब के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो पढ़ोगे दिमाग में छप जाएगा। अध्याय 2, पहली पढ़ाई। राहिल ने जैसे ही किताब खोली, उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। शब्द उसकी आंखों में इस तरह उतरने लगे मानो कोई उन पर जादू कर रहा हो। पहले पन्ने पर लिखा था, इस किताब को पढ़ने वाला हर व्यक्ति जो कुछ भी पढ़ेगा वह उसके दिमाग में स्थायी रूप से छप जाएगा। लेकिन सावधान, क्योंकि जो तुम्हारा मन नहीं पढ़ना चाहेगा वह भी तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा के लिए। राहिल को यह सिर्फ एक दिलचस्प गिमिक लगा। वह मुस्कुराया और आगे पढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों में उसे एहसास हुआ कि वह जो भी पढ़ रहा था उसे हूबहू याद हो रहा था। हर शब्द, हर लाइन जैसे किसी ने उसके दिमाग में उतार दिया हो। वाह, अगर यह सच में काम करता है तो मैं कभी कुछ भूलूंगा ही नहीं। उसे बहुत रोमांच हो रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह किताब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अध्याय 3, बुरा सपना। उस रात राहिल को भयानक सपने आए। उसने सपने में वही शब्द देखे जो उसने पढ़े थे, लेकिन कुछ अजीब था। सपने में वे शब्द खुद ब खुद बदल रहे थे। तुमने जो पढ़ा है वह सिर्फ शुरुआत है, अब तुम इसे कभी नहीं भुला पाओगे। राहिल पसीने से भीगा हुआ जागा। ये क्या था? उसने खुद से कहा। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसकी थकान का असर है, लेकिन अगले दिन जब उसने एक और पन्ना पढ़ा तो चीजें और भी डरावनी हो गईं। अब वह सिर्फ वही नहीं पढ़ पा रहा था जो सामने लिखा था, बल्कि वह किताब से जुड़ी हर कहानी को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देख सकता था। अध्याय 4, किताब की सजा। राहिल ने किताब से एक पन्ना खोला जिसमें 1932 के एक सीरियल किलर की कहानी थी। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसके सामने एक खून से सना हुआ कमरा दिखने लगा। यह क्या हो रहा है? तभी एक छाया उसके पास से गुजरी। वह वही हत्यारा था जिसकी कहानी राहिल पढ़ रहा था। राहिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह किताब को बंद करना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हत्यारा उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक धारदार चाकू था। राहिल ने घबराकर किताब बंद कर दी। अचानक सब कुछ गायब हो गया। वह फिर से अपने कमरे में था। ये किताब, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये सचमुच मेरे दिमाग में सब कुछ डाल रही है। अब उसे समझ में आया कि बसुदा ने उसे क्यों चेतावनी दी थी। अध्याय 5, डरावनी हकीकत। अगले कुछ दिनों में राहिल का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। जो भी वह पढ़ता वह सिर्फ याद नहीं होता, बल्कि हकीकत बन जाता। अगर वह कोई पुरानी प्रेम कहानी पढ़ता तो वह उसी युग में पहुंच जाता। अगर वह किसी युद्ध की घटना पढ़ता तो गोलियों की आवाज उसके कानों में गूंजने लगती। लेकिन सबसे खतरनाक तब हुआ जब उसने गलती से एक काले जादू की किताब का पन्ना पढ़ लिया। जो भी इस मंत्र को पढ़ेगा वह एक अनजान दुनिया में प्रवेश करेगा, जहां से लौटना असंभव होगा। राहिल ने किताब फेंक दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अध्याय 6, अंतिम पन्ना। अब राहिल का अस्तित्व 2 दुनियाओं में बढ़ चुका था। एक में वह था और दूसरी में वह उन कहानियों में फंसा हुआ था जिन्हें उसने पढ़ा था। उसने किताब जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाई, किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुमने इस किताब को पूरा पढ़ लिया तो यह तुम्हें हमेशा के लिए अपनी दुनिया में खींच लेगी, लेकिन अगर तुम इसे छोड़ दो तो यह तुम्हारा पीछा तब तक करेगी जब तक तुम इसे खत्म नहीं कर देते।
अब राहिल के पास दो ही रास्ते थे, या तो किताब खत्म करे और हमेशा के लिए उसमें समा जाए, या फिर भागे और अपनी असली दुनिया को बचाने की कोशिश करे। अध्याय 7, अंत या शुरुआत। राहिल ने एक आखिरी निर्णय लिया। उसने किताब के अंतिम शब्द पढ़े, अब तुम हमारे हो। अचानक उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। अगले दिन जब वसुधा पुस्तकालय पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राहिल वहां नहीं था, लेकिन किताब वापस अलमारी में रखी हुई थी, उसी जगह जहां से उसने उसे निकाला था। और अब किताब के आखिरी पन्ने पर नया नाम लिखा था, राहिल चौधरी।